हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात करते हैं पुरुष व श्रोतस की डिजीज। सबसे पहली डिजीज है आपके सिलेबस की इसमें अतिसार। यहाँ से आपसे देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक लेंथी है और बड़े क्वेश्चन के लायक ये टॉपिक है, तो मे भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर जाना पहचाना टॉपिक है, तो कोई खास बात तो इसमें है नहीं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो परिचय की बात करें तो गौमांस के सेवन से सबसे पहले इस धरती पर बोलो चाहे कहीं भी बोलो, अतिसार की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे हुई थी? गौमांस के सेवन से। तो ये क्वेश्चन यही पीजीटी में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम अतिसार की उत्पत्ति किस कारण से हुई थी? तो गौमांस के सेवन से। अब ऐसा क्यों हुआ? मांस तो सभी खाते हैं, लेकिन गाय के मांस में ऐसी क्या बात है? क्योंकि गाय का जो मांस होता है वो पचने में बहुत हैवी गुरु होता है, उष्ण होता है, विरस होता है और अस्वस्थ होने के कारण ये तुरंत ही क्या करता है? अग्नि मान्य करता है, जिससे अतिसार की उत्पत्ति हो जाती है। तो गाय का मांस तुरंत ही अग्नि को मान्य कर देगा, जिससे शरीर में जिससे रोगी को अतिसार रोग हो जाता है। अतिसार को तीनों स्रोतस के अंदर रखा गया है। कौन कौन सा? उदकवय स्रोतस की भी दृष्टि होती है, अन्नवय की भी होती है और पुरीश्वय स्रोतस, तीनों स्रोतस की इसके अंदर दृष्टि होती है। आचार्य चरक ने क्या बोला है कि चाहे अर्श हो, अतिसार हो, ग्रहणी हो, ये रोग एक दूसरे के उत्पादक कारण कह सकते हो या फिर आप निदानार्थ कर कह सकते हो कि एक दूसरे के, यानी कि अर्श है तो अतिसार हो सकता है, अतिसार है तो अर्श हो सकता है या ग्रहणी रोग हो सकता है, क्योंकि ये रोग जो है अग्नि के बल के नाश होने के कारण होते हैं। यानी कि अग्नि अगर मांद्य है तो उस रोगी को अर्श, अतिसार या ग्रहणी रोग होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। व्युत्पत्ति क्या है? अतिशयेन सारयति रेचयति मलम इति अतिसार, यानी कि जिस रोग में बार बार द्रव मल की प्रवृत्ति गुद मार्ग से होती है उसे हम अतिसार कहते हैं। तो अति मतलब प्रभुत मात्रा में, स्रव मतलब सरल होना, तो प्रभुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बार बार गुद से मल का श्रवण होना क्या कहलाता है? अतिसार कहलाता है। परिभाषा क्या है? गुदेन बहुद्रव सरणम अतिसार, यानी कि गुद मार्ग से द्रव मल का बार बार निकलना अतिसार कहलाएगा। इसको हम त्रिकांड स्रोत, उदरा में उदर का रोग या अन्न ग्रंथि भी कहते हैं, यानी कि अन्न जो है इसमें ग्रंथि के रूप में द्रव क्रम में बाहर निकलता है, इसीलिए इसको अन्न ग्रंथि भी कहते हैं। निदान सारे त्रिदोष प्रकोपक रहेंगे और जिससे अग्नि मांद्य होता है वो सारे निदान अतिसार के होंगे, जैसे कि गुरु, अति स्निग्ध, अति उष्ण, अति द्रव, अति स्थूल पदार्थों का सेवन, सबसे क्या होगा? अग्निमांद्य होगी। अजीर्ण है, अध्यशन है, विषमासन, विरुद्धासन, इससे त्रिदोष का प्रकोप तो होगा ही होगा, साथ साथ अग्निमांद्य भी होगा। या अधकच्चे भोजन का जो सेवन करता है, या कंटामिनेटेड फूड है, या कंटामिनेटेड वाटर है, या बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो भी क्या होगा? अग्निमांद्य हो जाएगी। दूषित मद्यपान का सेवन किया, स्नेह स्वेदन पंचकर्म का अतियोग या मिथ्या योग हुआ तो भी क्या होगा? अग्निमांद्य होगी। कृमि दोष से पीड़ित है, पहले से ही अर्श ग्रहणी दोष है उस रोगी को, भय या शोकज अतिसार क्रमशः भय और शोक के कारण। तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं, कल एग्जाम से पहले उन्हें डायरिया हो जाता है, तो भय या शोक के कारण भी, या कोई बहुत ज्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो भी उसको डायरिया हो जाता है। तो ये भी कारण हो सकते हैं अतिसार के। पूर्व रूप क्या रहता है? जो सराउंडेड सारा रीजन है, जैसे कि वायु ऊपर की ओर उठेगी ना इसमें, तो हृदय में, नाभि में, गुदा में, उदर में, कुक्षी में, सब में सूची वेदनवत पीड़ा होगी, अंग शिथिल रह जाएंगे, शरीर में कमजोरी आएगी, क्योंकि वो आगे डिहाइड्रेशन होने वाला है। अधोवायु का अवरोध हो जाएगा, मल प्रवृत्ति का पहले पूर्व रूप में मल का अवरोध होता है इसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा। पूर्व रूप में मल का अवरोध होगा, क्योंकि वायु ऊपर की ओर आ गई तो मल पहले नहीं निकलेगा, फिर बाद में जब रोग के लक्षण आएंगे तो मल अत्यधिक मात्रा में बाहर निकलेगा। आदमान होगा, भोजन का पाचन नहीं होगा। उसके बाद संप्राप्ति क्या रहती है कि निदान का सेवन किया, अग्निमांद्य हुआ, आम दोष बना, आम दोष बन करके आंत्र में क्या करता है? शोभ करता है। अभी आम दोष आंत्र में शोभ करता है तो वायु का आम से अवरोधित हो जाता है, तो वायु का प्रकोप होता है। वायु पक्वाशय में जाकर के पक्वाशय की दुष्टि करती है और तीनों स्रोतस की दुष्टि होगी, पुरुषवय, उदकवय, अन्नवय की, मल अत्यधिक मात्रा में बाहर आएगा और अतिसार रोग रोगी को हो जाएगा। विशिष्ट संप्राप्ति देखें तो सारे वात प्रकोपक निदान का सेवन करने से वायु कुपित हुई, अग्नि को मांद्य किया। अग्नि को मांद्य करके वायु करती क्या है? मूत्र को, वो स्वेद को सबको कहाँ ले जाती है? रक्तम में, मलाशय में, पुरुषाशय में ले आती है
फिर जो मूत्र श्वेत तो डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं, मूत्र श्वेत द्वारा मल को पतला करके बार बार अधोमार्ग से प्रवाहित कराती है, वो होता है वातज अतिसार। पित्तज वाले में क्या होगा, पित्तज निदान का सेवन किया, पित्त कुपित पित्त कुपित हुआ। पित्त को अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एआईपीजीटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पित्त कौन से गुण में कुपित होता है, तो द्रव, उष्ण और सर गुण में पित्त कुपित होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अतिसार में पित्त कौन से गुणों में कुपित होता है, तो द्रव गुण, उष्ण गुण, क्योंकि द्रव गुण में कुपित होगा तभी तो मल की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होगी। सरगुण निकालने वाला होगा, उष्ण गुण दाह करेगा, पुरुष का भेदन करेगा, तो उस तरीके से पित्तज अतिसार की उत्पत्ति होती है। फिर बात करें कफज अतिसार में क्या होता है, कफज निदान का सेवन किया, कफ स्वभाव से गुरु होता है, मधुर होता है, शीत होता है, स्निग्ध होता है, इस वजह से अधो प्रदेश में आता है, जठराग्नि की शक्ति को नष्ट करता है और अपने सौम्य स्वभाव के कारण, कफ के लिए भी याद रखना है, कफ स्पेशली कौन से गुण से अतिसार करता है, अपने सौम्य स्वभाव से कफज अतिसार करता है। भयज और शोकज में क्या होता है, लगातार डरे रहने से या शोक से ग्रसित होने के कारण शरीर में क्या कुपित होती है, वायु सहित दूषित त्रिदोष सारे शरीर में स्थित होकर के शरीर की ऊष्मा एवं रक्त को दूषित कर देते हैं और आंख में शोक उत्पन्न करते हैं। तो भय और शोक से वायु बढ़ेगी, वायु सारे दोषों को दूषित करेगी और शरीर की ऊष्मा रक्त को दूषित करके आंख में शोक उत्पन्न करती है, उसे भय और शोक अतिसार कहते हैं। वेद दोनों ने, आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने 6 बताए, बस एक में अंतर है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज तो दोनों ने सेम बताए हैं, आचार्य चरक ने भयज और शोकज बताए हैं, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने भयज और शोकज के स्थान पर शोकज तो उन्होंने माना है, लेकिन भय के स्थान पे आम माना है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा कि सुश्रुत को चरक के भय से आम हो गया, तो चरक के भय के स्थान पर सुश्रुत ने क्या माना है, आमज अतिसार माना है, यानी कि भयज अतिसार ओनली किसने माना है, आचार्य चरक ने, और आमज अतिसार किसने माना है, सुश्रुत ने। क्लियर है बात। तो चरक के भय से सुश्रुत को क्या हुआ, आम। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। सामान्य लक्षण क्या रहता है, वही जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, कि गुद मार्ग से बार बार द्रव्यमल का निकलना। वातज अतिसार का लक्षण क्या रहेगा, वातज अतिसार में मल में सारे वायु वाले लक्षण, कि अरुण, फेनिल, रूक्ष एवं आम मल बहुत कम कम मात्रा में पीड़ा के साथ, और वायु ही शब्द उत्पन्न करती है, इसलिए शब्द के साथ गुद मार्ग से निकलता है। पित्तज वाले में नीला पीला सारे पित्त के वर्ण वाला मल, दुर्गंध भी गुण किसका होता है, पित्त का होता है, और रोगी को दाह, मूर्छा, तृष्णा, गुदपाक, स्वेदा, आदित्य, संताप, उष्णता के कारण ये सारे लक्षण दिखाई देंगे। फिर उसके बाद अगर ये पित्तज अतिसार से ग्रसित रोगी अगर लगातार पित्तवर्धक आहार का सेवन करता है, तो शरीर में रक्त भी दूषित होता है और उस रोगी को रक्त अतिसार रोग हो जाता है। तो ये बात भी याद रखनी है कि पित्तज अतिसार से ग्रसित रोगी अगर पित्तवर्धक आहार का लगातार सेवन कर रहा है, तो उसको रक्त अतिसार भी होगा। फिर आता है कफज अतिसार, तो रोगी अगर स्निग्ध, श्वेत, पिच्छिल सारी कफवर्धक चीजों का सेवन करता है, तो वैसे ही उसका मल भी कफ के जैसा ही आएगा, जैसे स्निग्ध होगा, श्वेत होगा, पिच्छिल होगा, गुरु होगा, दुर्गंधित होगा। आम युक्त मल का शूल रहित कर लीजिएगा, सहित नहीं होगा, शूल के बिना थोड़ी थोड़ी मात्रा में त्याग करेगा। मल त्याग करते समय उसको जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कफ बहुत कठिनाई से बाहर निकाल के लेके आएगा मल को, तो मल त्याग करते समय उसे प्रवाहन करना पड़ेगा। मल त्याग करने पर भी उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि अभी मैं पूरी तरीके से फ्रेश नहीं हुआ हूँ, यानी कि मलाशय अभी भी भरा हुआ है। तो मल त्याग करने पर भी मल त्याग नहीं किया है, ऐसा उसको बार बार लगेगा। शोकज अतिसार में क्या होगा, शोक और भय अतिसार से सारे लक्षण वो आएंगे जो हमने वातज अतिसार में पढ़े थे, क्योंकि इससे होता क्या है, वायु का ही प्रकोप होगा। फिर बात करें, आचार्य चरक ने आमातिसार के लक्षण थोड़े से अलग से बताए हैं, कि जब अजीर्ण के कारण प्रकुपित दोष कोष्ठ धातु व मल को दूषित कर अनेक वर्णों से युक्त व शूल युक्त द्रव मल को बार बार गुद मार्ग से निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आमातिसार। तो आमातिसार में होता क्या है, दोष कुपित होकर के कोष्ठ धातु व मलों को सबको दूषित करेंगे और विभिन्न वर्ण वाला द्रव्यमल बार बार गुद मार्ग से निकालेगा। आममल कैसा होता है, वात आदि लक्षणों से युक्त यदि अत्यंत दुर्गंधित एवं पिच्छिल युक्त जो जल में डूब जाए। अब आम और निराम मल की परीक्षा भी यही बताई गई है, कि आम मल तो होगा वो बहुत हैवी होगा आम के कारण, इसीलिए वो तो जल में डूब जाएगा, और
आम कैसा होता है? कफ के स्वभाव वाला, शरीर में स्तब्धता, जड़ता लाने वाला, भारी। तो शरीर व कोष्ठ में जड़ता रहती है, भारीपन होता है, वो तो मल होगा आम। निराम मल में क्या होगा? आम के समान इसमें इतनी दुर्गंध नहीं आएगी, स्वाभाविक जो गंध होती है मल की वही रहेगी। तो मल में दुर्गंध और पिच्छलता बिल्कुल नहीं रहेगी। जल में डूबेगा नहीं क्योंकि भारी नहीं है, जल में तैरेगा। शरीर व कोष्ठ में लघुता होती है, उसे हमें पक्व मल या निराम मल समझना चाहिए। पक्व अतिसार के क्या लक्षण होते हैं? आमातिसार के लक्षणों से जस्ट विपरीत होगा। जिस मल में आम युक्त लक्षण ना हो, जो पानी में तैरे और रोगी का शरीर हल्का रहे, उसे हम क्या कहते हैं? पक्वातिसार कहते हैं। असाध्य अतिसार के क्या लक्षण होंगे? पक्व जम्मू के समान अगर स्निग्ध कृष्णवर्णी मल आ रहा है तो वो अतिसार उस रोगी का असाध्य होगा। जिसमें यकृत के खंड के समान लोहित वर्ण का मल आ रहा हो, घी तेल वसा मज्जासार स्नेह जैसा मल जिसमें आ रहा हो, मयूर पिच्छ सदृश चंद्रिका युक्त मल आ रहा हो, शवगंधी मल आ रहा हो, गुद का पाक हो गया हो, ऐसा अतिसार रोगी का क्या रहता है? असाध्य रहता है। क्लियर बात? अब बात करें इसका मेन चिकित्सा सूत्र की। चिकित्सा सूत्र क्या है इसका? सबसे पहले हमें देखिए, अब थोड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको अतिसार की चिकित्सा करनी हो तो उससे सबसे पहला आपका काम ये है कि आपको ये पता करना है कि आम अतिसार है या पक्वा अतिसार है, क्योंकि आम अतिसार में आप डायरेक्ट शोधन नहीं करा सकते हो, पहले आपको आम का पाचन कराना पड़ेगा। तो ये ये जांच करना जरूरी है कि ये आम अतिसार है या पक्वा अतिसार है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है हमें कि आम अतिसार है पक्वा अतिसार है, क्योंकि बिना इसके हम चेक नहीं कर सकते। तो करते क्या है? उत्कृष्ट होकर, सबसे पहली बात कि अतिसार में रोग उत्कृष्ट होकर के अपने आप बाहर निकल रहे हैं तो उनको निकलने देना है, रोकना नहीं है। स्तंभन चिकित्सा नहीं करानी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अतिसार में कभी भी हमें स्तंभक औषध नहीं देनी है शुरुआती अवस्था में, क्योंकि दोष अपने आप शरीर से बाहर निकल रहे हैं तो निकलने दीजिए, रोकना नहीं है। तो उत्कृष्ट होकर स्वयं निकलने वाले की मल की उपेक्षा कर देनी है। अगर वो उसको निकलने में कठिनाई हो रही है, रुक रुक कर बार बार मल के वेग आ रहे हैं, तो आप तो विरेचक चूर्ण हरितकी चूर्ण और दे दो, जिससे एक साथ पूरा दोष बाहर निकल जाए। तो हरितकी प्रयोग से दोष पूरा बाहर निकल जाएगा, अतिसार अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अतिसार में हो क्या रहा है कि मलाशय में दोष दूषित है, मल भरा हुआ है, उस मल को आपको रोकना नहीं है शरीर में, उसको निकलने देना है। निकलने में कठिनाई है तो हरितकी दे दो, जिससे एक बार में निकल जाए और अतिसार अपने आप ठीक हो जाएगा, शरीर में लघुता और जठराग्नि की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर बात? अगर आमा अतिसार है और अल्प दोष है तो केवल लंघन करा के आम का पाचन कराओ, मध्यम दोष है तो दीपन पाचन करा दो, लेकिन बहुत ज्यादा है तो हमें पहले उस आम को निकालने के लिए विरेचक औषध जैसे हरीत की चूर्ण या एरंड तेल देना पड़ेगा। आमातिसार में हमें स्तंभक चिकित्सा नहीं करनी है, मल को रोकने वाली औषध नहीं देनी है, नहीं तो शरीर में रुका हुआ जो आम मल है वो और रोग कर देगा, जैसे दंडाल्सक है, ग्रहणीय है, आगे ये रोग भी हो सकते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल भी अतिसार में मल को रोकना नहीं है। इसलिए आम अवस्था में लंघन से बढ़कर के कोई औषध नहीं है, क्योंकि लंघन से बढ़े हुए दोषों का शमन हो जाएगा और आम का क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। क्लियर बात? तो क्या सीक्वेंस रखना है? पहले लंघन कराओ, अगर लंघन से भी आम का पाचन नहीं हो रहा है तो दीपन पाचन औषध दे दो, फिर भी आम ठीक नहीं हो रहा तो विरेचक औषध दे दो। अतिसार की आमावस्था में सबसे पहले लंघन कराओ, दीपन पाचन औषध दो और फिर उसके बाद अति तरल मंडपेया विलेपी ऐसा लो लघु भोजन आपको देना है। अगर मध्यम दोष है तो मध्यम दोष में हमें प्रमथ्या का प्रयोग करना चाहिए। तो कौन कौन सी प्रमथ्या दे सकते हैं? पिपल आदि प्रमथ्या है, रीवर आदि प्रमथ्या है, यवाक्षु ट्रिक याद रखनी है, यही सीक्वेंस में देते हैं हमारे सार में। बाद में जो औषध देते हैं हम पहले यवागु देंगे, फिर विलेपी देंगे, फिर खड़ी उष देंगे, फिर रसोदन। तो यवाक्षु आपको ट्रिक याद रखनी है। पक्वा अतिसार में क्या करना है? अब अतिसार पक्व है तो ज्यादा हमें मल को बाहर भी नहीं निकलने देना, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए हमें पक्वा अतिसार में स्तंभ को संग्राही औषध का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें आप गंगाधर चूर्ण है, कुटसा सबले है, कपूर रस है, जाति फल आदि बटिए, इनका प्रयोग कर सकते हो। वातज अतिसार में हमें तक्र का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, तो पंचमूल शुद्ध तक्र दे दो, कनक सुंदर रस दे दो, रोकने का काम करेगा। बचादी क्वाथ दे सकते हैं। पित्तज अतिसार में पित्त अधिक अधिक कुपित है तो विरेचन कराओ, अति विषादी योग दे दो। अति विषादी योग का प्रयोग तंडुलोदक के साथ करना है।
ज़्यादा प्यास लगी है रोगी को तो शरंग पानी देना है, किरात इत्यादि चूर्ण और धान्य चतुष्टयम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शीतल औषधियों का प्रयोग हमें कराना पड़ेगा। रक्तज अतिसार है तो रक्तज अतिसार में रोगी को तृष्णा है तो हमें मधु और शर्करा मिश्रित बकरी का शीतल दूध देना है, क्योंकि संग्रहण का काम करेगी, रक्त ज़्यादा बाहर नहीं बहेगा, संग्रहण का काम करेगा बकरी का दूध। शतावरी कल्क देना है दूध के साथ। पिच्छा बस्ती दे सकते हैं, तो पिच्छा बस्ती किसकी देनी है? सैमल, दूध, घी, तेल, मोलैठी, कल्क मिला करके। कुटज रसक्रिया कुटजावले दे सकते हैं। क्लियर बात? फिर उसके बाद अगर रोगी को गुदभ्रंश हो गया है रक्तज अतिसार में, तो सबसे पहले हमें उसका स्थानिक स्नेहन स्वेदन करा के गुदा को मृदु करना है और पिच्चू से दबा करके उसे अंदर प्रविष्ट करा देना है। अगर रेक्टल प्रोलैप्स हो गया है अतिसार के कारण, गुद अगर बाहर आ गई है तो हमें गुद को अंदर प्रविष्ट कराना है और प्रविष्ट कराने के बाद दशमूलादि अनुवासन बस्ती देनी है। मूषक तेल या मूषक घृत का प्रयोग आप कर सकते हो। और अगर ज़्यादा अतिसार के कारण, रक्तातिसार के कारण पाक हो गया है, पित्त बढ़ गया है, तो यहाँ पे होता क्या है कि रक्तातिसार से पीड़ित रोगी अगर पित्तवर्धक आहार फिर भी कर रहा है तो गुदवलियों में पाक हो जाता है। इसलिए शाली चीतल से चिकित्सा करनी है, जैसे चंदनादि तेल है, शतदौत घृत है, इनका प्रयोग करना है। गुदा पर शतदौत घृत का पिच्चू रखना है। क्लियर बात? कफज अतिसार में सबसे पहले लंघन कराना है, पाचन कराना है, फिर आमातिसार नाशक चिकित्सा करानी है, जिसमें आप चंगेरी रहता है, पिच्छा बस्ती दे सकते हो, चव्याधि क्वाथ का प्रयोग करा सकते हो, जाजज्यादि चूर्ण दे सकते हो, लोकनाथ रस दे सकते हो, बिल्व तेल की अन्वासन बस्ती देनी है। ठीक है। शोकज और भयज अतिसार में सारी वात नाशक क्रियाएं करनी है, हर्ष उत्पादन कराना है और रोगी की आश्वासन चिकित्सा करानी। क्लियर बात? ये सारी चिकित्साओं का आपको अकॉर्डिंग टू दोष के अकॉर्डिंग कौन सा अतिसार है ऐसे करना है। संशमन औषध में आप अतिसार में चिंतामणि रस है, जाति फल रस है, पंचामृत परपटी है, संजीवनी वटी है, विष्णुक वटी है, चिंचाबल लातक वटी है, अतिसार हर वटी है, दाढ़मास्तक बेस्ट रहता है इसमें। अगर आमा अतिसार है तो दाढ़मास्तक चूर्ण दीजिए, नारायण चूर्ण दीजिए, गंगाधर चूर्ण अच्छा काम करता है इसमें। अरिष्ट में कुटजा अरिष्ट रोकने का काम करेगा। अहिफेनाशक दे सकते हो, गातक अतिसार में स्पेशली कपूरासक दे सकते हो, दीपन पाचन के लिए जीरकाद्य अरिष्ट दे सकते हो। ठीक है बात? चिकित्सा पत्र कैसे बनाओगे? सबसे पहले निदान परिवर्जन लिखना है, रोगी को बोलना है आपको प्रातः रामबाण रस, पीयूषवल्ली रस, संजीवनी बटी, दाढ़मास्तक का एक योग दे दो, कुटजगन बटी दे दो। भोजन के बाद कुटजा रिष्ट है, जीरकाद्य रिष्ट है, दाढ़मा अवले है, ये सब दे सकते हैं। सामान्य चिकित्सा में करना क्या होता है कि अतिसार रोग में विदग्ध आहार के कारण दोष कुपित होकर के संचित होकर के अतिसार रोग उत्पन्न करते हैं। अतः अतिसार की चिकित्सा में सबसे पहले जो दोष शरीर में संचित है, रुके हुए, हमें उनको बाहर निकालना है। अब ये थोड़ी सी खास बात है कि जो शरीर में अगर आमातिसार है, ठीक है, तो वातज आमातिसार है तो आम दोष के पाचन के लिए हम वच और अतीश का जल दे सकते हैं। पित्तज आमातिसार में आम के पाचन के लिए, साथ साथ पित्त के शमन के लिए आप नागर मोथा पित्त पापड़ा का जल दे सकते हो। कफज वाले में सुगंध वाला सौंठ का जल दे सकते हो। और आहार का सीक्वेंस आपको याद रखना है। अतिसार में आहार का सीक्वेंस क्या होता है? पहले यवागु देते हैं, फिर विलेपी देते हैं, फिर खड़ियूस देते हैं, फिर रसोदन देते हैं। अगर बुधभ्रंश हुआ है तो दशमूलादि बस्ती दे दीजिए, या अपना बस्ती में शतपुत पुष्पादि अपना बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, पिच्छा बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सन्निपात अतिसार है रोगी को तो सबसे पहले हमें वायु की चिकित्सा करनी है, फिर पित्त की करनी है, फिर कफ की चिकित्सा करनी है। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। अगर बहुत ज्यादा अतिसार के कारण पुरुष का क्षय हो गया है तो भेड़ के मध्य शरीर के मांस का प्रयोग करना है। तो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा एक ही बार में आपका ये कवर नहीं होगा, 2-3 बार पढ़ोगे तब जाकर के आपका ये टॉपिक कवर होगा। इसको पढ़िएगा अच्छे से, कहीं कोई आपको डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिएगा।